school, the smart school, ये मेरा school है. Dear students, now we shall take start of the reading of this poem through figures of speech and poetic devices. There are many devices that the poet used in this poem. First of all, there is alliteration. Alliteration is the repetition of same consonant sound. आपकी वही कॉन्सोनेंट साउंड जो है अगर वो बार बार रिपीट हो एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड्स then we say that it's alliteration. Alliteration, listen again students. Alliteration is the repetition of same consonant sound. उसी consonant sound का again and again repeat होना जो है alliteration कहलाता है. First of all, there is alliteration in the very first line. Whose woods means आपके पास W और W की alliteration है. Whose woods, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है his house, H दो में H तो आता है लेकिन वो स्टार्ट में नहीं है, ठीक है. दा की साउंड स्टार्ट होती है. he will not see me stopping, stopping. to watch his woods with fill up with snow, watch woods with, ठीक है. W and W. नेक्स्ट आपके पास बेटे है there is no alliteration. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Yeah, there is no alliteration in this stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. Some ask, यानी कि यहाँ पर हो सकती है लेकिन स्टार्ट में नहीं है. Ask some mistakes, S और S की साउंड. The only other. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो है वो only and other, O, ठीक है. and other sounds that sweep, S and S. ये बेटे आपके पास है alliteration, the repetition of the same consonant sound, ठीक है. आपकी जो सेम साउंड जो है उसकी रेपिटेशन जो है वो alliteration कहलाती है. देन उन्होंने यहाँ पर personification यूज़ की है, ठीक है ना. what is personification? Personification is to give the characteristics and quality of a person of a human to a non human, ठीक है. अगर आप पर्सन से याद रखेंगे तो बेटर आपके माइंड में रह जाएगा. टू गिव द करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू अ नॉन ह्यूमन, ऑफ अ ह्यूमन टू अ नॉन ह्यूमन. एक इंसान की क्वालिटीज़ या उसकी करेक्टरिस्टिक्स एक नॉन ह्यूमन को देना, ठीक है. किसी को भी और किसी भी चीज़ को दे देना, प्लांट्स को देना, एनिमल्स को दे देना, ठीक है. और नॉन लिविंग थिंग्स को बोल देना, ठीक है ना. आप जैसे कहते हैं द स्टोन वॉज वेविंग, पत्थर जो है वो हिल रहा था, ठीक है. तो ये हिलना या उस हाथ हिलाना इसका, ठीक है, इट्स नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टोन, इट्स नॉन लिविंग. हाउ कैन अ स्टोन वेव, ठीक है. लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी आप एक ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स एक न्यून ह्यूमन को देते हो, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. मीन टू पर्सन की क्वालिटीज़ जो है आपने एक नॉन ह्यूमन को देकर इसको पर्सोनिफाई किया है, ठीक है ना. एज द पोएट सेज, माई लिटिल हॉर्स थिंक इट, इसको सोचता है, ठीक है. हाउ अ हॉर्स कैन थिंक, इट्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. तो जो उन्होंने नॉन ह्यूमन को दे दिया दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. और उसको ये स्ट्रेंज अजीब सा भी लगता है, तो अजीब सा तो इंसानों को लगता है ना, ठीक है. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है आपके पास. अगेन उन्होंने बोला कि टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक. तो कौन सा घोड़ा है जो दुनिया में बोलता है? कभी देखा है आपने बोलने वाला घोड़ा? नहीं देखा ना. तो टू आस्क, पूछना भी एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है. वो आप कैसे एक नॉन ह्यूमन को दे सकते हो, ठीक है. अगर दे दी है और ये यूज़ होती है टर्म हमारे लिटरेचर में, हमारी पोइट्री में, तो हम इसको बोलते हैं बेटे पर्सोनिफिकेशन, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अगेन जो उन्होंने आफ्टर दैट दीज टू टर्म्स ही यूज द टर्म ऑफ इमेजरी. इमेज होता है बेटे आपके थ्रू वर्ड्स के थ्रू माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करना, ठीक है, एक इमेज बनाना. तो पोइट ने यहाँ पर थ्रू वर्ड्स हमारे माइंड में बहुत सारे इमेज क्रिएट किए हैं. फर्स्ट हमारे पास वुड्स का इमेज है, ठीक है. फिर हाउस का इमेज है, विलेज का इमेज है, ठीक है. विलेज जैसे जैसे आप पढ़ते हो आपके माइंड में वुड्स जंगल आ जाता है, घर आता है, विलेज एक गांव आ जाता है, ठीक है ना.
और वॉच इमेजरी जो होती है उसमें 5 आपकी सेंसेस यूज़ होती हैं। किस तरह की इमेज जो है पोएट आपके माइंड में किस तरह का इमेज क्रिएट कर रहा है वो आपके सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। मीन टू से आपकी टच यानी छूने की हिस्स है, उसके अलावा आपकी सुनने की है, हेयरिंग है, स्मेलिंग है, देखने की स्मेलिंग सॉरी सूंघने की है, ठीक है। सुनने की हिस्स क्रिएट कर रहा है, हेयरिंग सुनने की कर रहा है, सीइंग देखने की कर रहा है, स्मेलिंग सूंघने की कर रहा है, ठीक है। टच आपकी छूने की कर रहा है, टेस्ट चखने की कर रहा है, कौन सी सेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग। सी जो है अगेन आपकी देखने की सेंस को टच करता है, ठीक है ना। यानी एक इमेज देखने का इमेज क्रिएट किया है। टू वॉच फिर देखना है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपकी कौन सी इमेजरी में कौन सी सेंस यूज़ हुई है, आपकी सीइंग सेंस जो है उसको टच किया है, एक इमेज क्रिएट किया है कि टू वॉच हिज वर्ड्स के, यानी हमें लगता है कि हम भी देख रहे हैं उसके वर्ड्स को, उसी वर्ड्स को, ठीक है ना। स्नो का इमेज है, स्नो आपको नज़र आने लग जाती है। फिर लिटिल हॉर्स है, छोटा सा घोड़ा नज़र आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फार्म हाउस का इमेज है। फ्रोज़न लेक लगता है कि हम भी उसके पास ही बिल्कुल खड़े हुए हैं। हार्नेस का है आप फ्रोज़न, यानी कि यहाँ पर आपने फ्रोज़न का वर्ड देखा है, इसको रीड किया है, ये भी एक सेंस क्रिएट की है, यानी आपकी टच से रिलेटेड है। इमेज क्रिएट किया है लेकिन आपकी टच आप उसको टच करके यानी कि उसको छू के आपको एहसास होता है, ठीक है, आप उसको फील करते हो। तो ये भी यहाँ पर आपकी टच की सेंस को टच किया है एकदम से पोएट ने, ठीक है। यानी टच की सेंस को उन्होंने टच कर दिया यहाँ पर। फिर आपके पास हार्नेस बेल्स हैं, यानी हार्नेस है उसका इमेज है, बेल्स से आपकी साउंड हेयरिंग सेंस को टच कर दिया एक बार। नेक्स्ट आपके पास साउंड्स का वर्ड आ चुका है, ठीक है। फिर साउंड का इमेज भी आपके माइंड में आता है, विंड का इमेज आता है, ठीक है। डाउनी फ्लेक्स यानी सॉफ्ट, यहाँ पर फिर से उन्होंने आपकी टच करने की सेंस जो है उसको एक बार यहाँ पर रिपीट कर दिया। फ्लेक जो है आपको वो जो लूज़ मैस ऑफ स्नो जो है वो भी लगता है कि हम इसको देख रहे हैं। लवली है आपका देखने की, यानी सीइंग सेंस को टच किया है। डार्क है, डीप है, ये सारी इमेजरी है जो आपके डिफरेंट सेंसेस को टच करती है और एक आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स देयर इज़ अ टर्म सिम्बोलिज्म, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच एंड सिम्बोलिज्म जो है इट्स अ टर्म थ्रू सिम्बल्स अ पोएट क्रिएट्स मैनी थॉट्स इन योर माइंड, ठीक है। वो सिम्बल्स को यूज़ करते हुए बहुत से थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। प्रोमिसेस जो है आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करते हैं, हाथ मिला के भी प्रॉमिस कर लेते हैं और कभी कभी हमारे पेरेंट्स की तरह बगैर हाथ मिलाए हमारे साथ कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, दैट आई शैल प्रोवाइड यू, एज आवर पेरेंट्स आर प्रॉमिस विद अस, जो हमें फील होता है कि दे विल प्रोवाइड अस गुड फूड, गुड क्लॉथ्स, गुड क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन, और दे शैल टेक केयर अस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। वो हमारी हर मामले में हर लिहाज से हमारी केयर करेंगे। ये कुछ प्रॉमिसेस जो हैं अनकॉन्शियसली उन्होंने हमसे किए हुए होते हैं, ठीक है ना। और हमारा भी एक अनकॉन्शियस प्रॉमिस होता है अपने पेरेंट्स के साथ कि वी शैल डू वर्क हार्ड इन आवर स्टडी एंड वी शैल गेट गुड ग्रेड्स एंड आफ्टर दैट वी शैल मूव टूवर्ड्स इन गुड कॉलेजेस, गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड गुड जॉब्स एज वेल, ठीक है। कुछ प्रोमिसेस होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिंबल एज वेल, सॉरी ड्यूटी एज वेल, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक सिंबल यूज़ हुई है स्लीप की, ठीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ डेथ। स्लीप जो है वो सिंबल है हमारी डेथ की स्टूडेंट्स, एटर्नल स्लीप, ठीक है। सो द पोएट सेज दैट ही हैज़ टू गो माइल्स अवे बिफोर डेथ. He has to do many works before death. He has some responsibilities which he has to fulfill before death. ठीक है. These are the poetic devices and figures of speech which the poet used in this poem. And I hope you have understood this poem very well, students. And there is a question: what hidden meanings do the following words convey to us? Words: house, horse, harness bells and downy fleek. Note the alliteration and imagery in this poem. ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो वर्ड्स जो है ये कौन सा मीनिंग हमें प्रोवाइड करती हैं? वर्ड्स: इट्स अ जंगल,
उसके बाद द मीनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एज वेल, एंड हाउस है, हॉर्स है, हार्नेस बेल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम डिस्कस करते हैं।